अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो आप आते थे, शाम को चले जाते थे, अब आपका धरना जो है ना मुसलसल मुस्तकिल तौर पर यहीं है, धूप है, आंधी है, बारिश है, तो मुझे ये बताइएगा कि ये कब से और कब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये डी चौक में हम खड़े हैं, रात का वक्त है और सेव गज़ा जो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, पूरे पाकिस्तानियों के लिए है, उनके तहत ये धरना जारी है। आज एक हफ़्ता पूरा हो गया। ये 24 आवर्स चलता है, दिन रात को चलता है और इसका एक ही मकसद है कि हम हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं कि वो हुकूमत ये रियासती ताकत इस्तेमाल करते हुए गज़ा को बचाएं। इस वक्त 15 लाख लोग इसराइल के मुहासरे में हैं और वो बारूद से भी उनको मार रहा है, हथियार से भी उनको मार रहा है और उसके साथ भूख से भी उनको मार रहा है। तो हम उनको बचाएं, ये उम्मत की भी ज़िम्मेदारी है, बाज़मीर इंसानियत की भी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारी है। तो हमारे धरने का मकसद ये है कि हुकूमत दस्तूर के आर्टिकल 40 के तहत अपना किरदार अदा करें, अपने हथियार, अपने डिप्लोमेसी, अपनी तिजारत, अपनी सियासी ज़राए सारी इस्तेमाल करके हर सूरत में रफ़ा ऑपरेशन रुकवाए, गज़ा को बचाए और फौरी जंगबंदी करवाए। वो बात तो ठीक है, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि आपके ऊपर शेलिंग भी हुई, फिर आपके स्पीकर भी उठा लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी ताकत है कि जो आपको यहाँ पर बैठने नहीं देती? देखिए पाकिस्तान और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि आज तक आपके कितने स्पीकर उठाए गए? देखिए पाकिस्तानी हुकूमत में इसराइली वायरस सरायत कर गया है। मेरे ऊपर, मेरी अहलिया के ऊपर तकरीबन 15-16 दफ़ात के तहत मुकदमात कायम किए गए हैं। मेरे बेटे को और मेरी अहलिया को गिरफ़्तार किया गया। आपको पता है कि यहाँ पे हमारा ट्रक, हमारा सामान, यहाँ हमें सख्त धूप में हमें खेमा लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे खाने पीने का सामान जो है वो कब्ज़े में लिया गया। हमारे 5 कारकुनान गिरफ्तार हुए जिनकी हमने ज़मानत के रिहा करवा दिया। हमारे 3 साउंड सिस्टम इन्होंने कब्ज़े में लिए। तो ये फाशिज़म, हाँ ये फाशिज़म है, ये फाशिज़म है और ये इसराइल नवाजी है और ये चंद डॉलर के एवज़ अमेरिका को खुश करने के लिए उन लोगों के ऊपर जो फ़लस्तीन की आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। इनको इसराइल मुर्दाबाद के नारे से खौफ आता है, ये खौफज़दा है। लेकिन हम ये बताएंगे कि हम ज़िंदगी के आखिरी सांस, खून के आखिरी कतरे तक मस्जिद अक्सा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इस फाशिस्ट हुकूमत की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो गैरत करें। अमेरिका और यूरोप के अवाम निकले हैं, 3000 तलबा अमरीकी यूनिवर्सिटियों के गिरफ़्तार हो चुके हैं फ़लस्तीन के लिए, तो वो निकले पाकिस्तान के अवाम। कल अल्लाह के हुजूर क्या मुंह दिखाओगे? कल कैसे अल्लाह के पैगम्बर का सामना करोगे कि उनकी उम्मत कट रही है? 40,000 शहीद हो चुके हैं 224 दिनों में, जिसमें से 75% माएँ और उनकी गोद में बच्चे हैं। तो आएँ, उठें, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ डी चौक आएँ ताकि हम हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा सकें, इस बेगैरत हुकूमत को जगाएं और ये किरदार अदा करें कि गज़ा की इस कत्लेआम और नस्ली सफाई को रोकें। सेनेटर साहब, माजरत के साथ मुझे आप ये बताइएगा, आप समझते हैं कि अगर आपको या फिर आपकी फैमिली को गिरफ़्तार कर लिया गया तो आपके ये जो लोग हैं ये यहीं पर बैठे रहेंगे? इनके अंदर इतना स्टामिना, इतनी हिम्मत है, या फिर लीड करने के लिए आपने किसी को इतना टीच एंड ट्रेन किया हुआ है? हमारी अपनी एक इंतज़ामी कमेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे नौजवान हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के ख़वातीन हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं और मुझे यकीन है कि ये तहरीक ये दबाए नहीं जा सकता। हमारे ऊपर तशद्दुद से, हमारी गिरफ़्तारियों से ये इंशाअल्लाह फैलेगा। ये पाकिस्तानियों की आवाज़ बनेगी। फ़लस्तीन और अक्सा की मोहब्बत हमारे वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रही है, पाकिस्तान के वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रही है। कोई बेगैरत हुक्मरान IMF के चंद डॉलरों के एवज़, F-16 के पुराने स्पेयर पार्ट्स के एवज़ इसका सौदा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह आवाम का जमे गफ़ीर आएगा। हम आवाम से अपील करते हैं कि वो निकलें, गैरत करें, मस्जिद अक्सा पर, फ़लस्तीन के ऊपर गैरत करें। 1 लाख लोग अगर इस जना एवेन्यू डी चौक पे जमा हो गए तो उस दिन इंशाअल्लाह मैं इस हुकूमत के ज़रिए से ज़बरदस्ती गज़ा में जंगबंदी कराऊँगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे सेनेटर मुश्ताक साहब। यकीन कीजिए कि इस्लामाबाद में शिद्दत की गर्मी है। यहाँ पर अगर आप दिन के टाइम आएँ तो 5 मिनट के लिए सज़ा के तौर पर भी आप इस सड़क में, इस तपती धूप में, इस तपती सड़क के ऊपर पाँव नहीं रख सकते। लेकिन इस मर्द कलंदर का ये कहना है कि कम से कम अपनी एक पिक्चर इसराइल, कम से कम अपनी एक पिक्चर फ़लस्तीन के झंडे के साथ बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कीजिए और इस एहतजाज में शिरकत कीजिए। इनका ये भी कहना है कि अगर 1 लाख लोग यहाँ पर टी चौक में आ जाएं तो मैं हुकूमत का गिरबान पकड़कर उनसे हर बात मनवा सकता हूँ।